हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता हियर। आज हम फिर से कल वाले टॉपिक सिंगुलर प्लूरल को कंटिन्यू करते हुए कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। मैंने फिर एक बार इनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड लेट अस टेक देम वन बाय वन। पहला मैंने लिया है चेंज इन मीनिंग आफ्टर बिकमिंग अ प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उनके मीनिंग में भी फर्क आता है। कैसे? जैसे गुड, गुड्स। गुड हम अच्छे को बोलते हैं, लेकिन गुड्स वस्तुओं को बोलते हैं। वुड, वुड्स। वुड हम लकड़ी को बोलते हैं, लेकिन वुड्स जंगल को कहते हैं। फोर्स, फोर्सेस। फोर्स ताकत, शक्ति को बोलते हैं, जबकि फोर्सेस सेना को बोलते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स। रिस्पेक्ट का मतलब आदर होता है, और रिस्पेक्ट्स का मतलब जब हम किसी को अभिनंदन करते हैं तो वो भी रिस्पेक्ट्स कहलाता है। सेकंड मैंने लिया है हैव टू प्लूरल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो दो प्लूरल्स बनते हैं और उनका मतलब भी अलग होता है। जैसे क्लॉथ, क्लॉथ्स। एस लगा के मैंने इसको क्लॉथ्स बना दिया है, और इसका मतलब होता है कपड़े, जनरल कपड़े जो अभी तक सिले हुए नहीं हैं, रॉ फॉर्म में। फिर CLOTHES, क्लॉथ्स, ये भी प्लूरल है, परंतु ये गारमेंट्स हैं, पहनने वाले जो कपड़े हैं उनको अगर हम कहना चाहते हैं तो हम इसमें ES लगाएंगे। थर्ड वन इज डाई, DIES, डाइज भी होता है इसका प्लूरल, और DICE, डाइज भी होता है। डाइज होता है छापने की स्टैंप, है ना, जब हम प्रिंटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो ये डाइस कहलाती है। और डाइस आप जानते हैं जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें एक क्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं 1 to 6, पासा भी कहते हैं हम उसको, तो वो डाइस कहलाता है। और मैंने एग्जांपल लिया ब्रदर का। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी है और ब्रेदरन भी है। ब्रदर्स तब हम लगाते हैं जब हम परिवार के एक ही परिवार के भाइयों की बात कर रहे हैं तो हम ब्रदर्स लगाते हैं। और ब्रेदरन समाज में जब हम इन जनरल बात करते हैं लोगों के लिए तो हम उनको ब्रेदरन कहते हैं। तीसरा, इफ ए नाउन एंड्स विद डबल वॉवल्स एड एस इन द लास्ट ऑफ द नाउन। अगर किसी नाउन के एंड में दो डबल वॉवल्स आ रहे हैं तो हम कैसे उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे? हम लास्ट में एस लगा देंगे। जैसे बेम्बू, बेम्बूज, डबल ओ, दोनों ही वॉवल्स हैं, डबल आ रहे हैं। BEE, बी, इसमें भी 2 वॉवल्स आ रहे हैं, बीस। वो, WOE, 2 वॉवल्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने लास्ट में एस लगा दिया, वोज। स्टूडियो, स्टूडियोज, इसमें भी आपने देखा लास्ट में 2 वॉवल्स आ रहे हैं, आई और ओ। फोर्थ मैंने लिया एड एस टू द प्रिंसिपल नाउन। कुछ ऐसे इस प्रकार के आपके सामने आएंगे सिंगुलर जिनको आपको नाउन बनाना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो हो सकता है कमांडर इन चीफ, तो इसमें क्या करते हैं हम, बजाय लास्ट में एस लगाने के, हम जो मेन इसका नाउन है उसके आगे एस लगाते हैं। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम कमांडर इन चीफ्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कमांडर्स इन चीफ, मतलब इसके साथ हम एस लगाएंगे। सिमिलरली सन इन लॉ, सन इन लॉज नहीं होगा बट सन्स इन लॉ। लाइकवाइज पासर बाई, गुजरने वाले लोग, यहाँ पर हमने पासर्स बाई किया, हमने पासर्स को प्लूरल बनाया है। परंतु एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हैंडफुल को हमने हैंडफुल्स कर दिया है, जबकि यहाँ पे मेन क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे नाउन क्या है, हैंड, और यहाँ पर क्या है, स्पून, लेकिन हमने लास्ट में एस लगाया यहाँ पर, हैंडफुल्स, स्पूनफुल्स, क्योंकि हैंडफुल और स्पूनफुल एक सिंगल नाउन माना जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया। अब फिफ्थ है लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस। लेटर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह हो गए, फिगर्स नंबर्स हो गए, है ना, और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे MA, BA, MLA एंड सो। तो इनका
प्लूरल बनाते टाइम हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एक लास्ट में एस लगा देते हैं। आपको एपोस्ट्रोफी के बारे में एक बार बता देता हूँ फिर। एपोस्ट्रोफी जब भी हम किसी का पोजेसिव नाउन बनाते हैं तो ऊपर से हम ऐसे कॉमा लगा देते हैं, तो ये एपोस्ट्रोफी का साइन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे गीताज बुक, दिस इज ए गीताज बुक, तो गीता के ऊपर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे फिर एस लगाते हैं, तो वही वाला एपोस्ट्रोफी आप यहाँ लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे। देयर आर मोर ईज देन एंड एज इन दिस पेज, सॉरी यहाँ गलती है, देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस जो पेज में है ई ज़्यादा है ए से, मतलब ई ज़्यादा आया है और ए कम आया है। सिमिलरली इसको मैं देन कर देता हूं, एड 2 5s एंड 4 2s, मतलब कहना चाह रहा हूं मैं कि 2 5s और 4 2s को मैं ऐड करूं, तो इसलिए यहां पर हमने अपोस्ट्रोफी लगाया एस लगाया, अपोस्ट्रोफी लगाया एस लगाया। सिमिलरली दैट पार्टी हैज 20 MLAs इन द असेंबली। MLA का प्लूरल बनाते टाइम मैंने क्या किया है, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाया। तो इस तरीके से आपने ये एग्जाम्पल देखा। लाइकवाइज 6 में मैंने इन जनरल कुछ जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं नाउन्स, उनका प्लूरल कैसे बनता है वो मैंने बताया। एक्सिस सिर्फ हमने आई को ई से रिप्लेस कर दिया। क्राइसिस आई को ई से रिप्लेस कर दिया है। बेसिस आई को ई से रिप्लेस कर दिया है। एनालिसिस आई को ई से रिप्लेस कर दिया। यहाँ रेडियस समझते ही हो, वृत्त का जो अर्धव्यास होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, पर प्लूरल बनाते टाइम हम स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। फोकस फोकी, क्राइटेरिया और मेमोरेंडा। तो इस तरीके से हमने इनका प्लूरल बनाया। अब हम लास्ट बट नॉट द लिस्ट 7th पे आते हैं। नो प्लूरल फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं, उनके आगे हम कोई भी प्लूरल साइन नहीं लगाते, ना उसका प्लूरल बनता है। जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा कि सिंगुलर नाउन को किस तरीके से हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट कंडीशंस में उनके प्लूरल बनते हैं और उनका कैसा बिहेवियर होता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट मैंने सभी एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया है। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी।